Hello everyone, this is Madhav Sharma from Devansh Computer Education, and today we will see the ledger account, types of account and their rules. Let's start with ledger account. Now what do you mean by ledger account? Ledgers means individual. इंडिविजुअल मतलब क्या? कोई भी एक सेपरेट एंटिटी. In the business, we need to keep records of all the persons, organizations और things. बिजनेस में हमें हर एक पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशंस और चीज़ों से जिनसे हमने इंटरेक्ट किया है उसका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है. इन द बिजनेस वी नीड टू क्रिएट अकाउंट फॉर ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स. अब ये जो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं तो हर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और चीज़ों का हमें एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना होता है और इसी अकाउंट को हम बोलेंगे लेजर अकाउंट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल. सपोज यू वॉन्ट टू स्टार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड 2 months पास्ट. आपको एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है और 2 महीने हो चुके हैं स्टार्ट करके. नाउ ट्राई टू फिगर आउट इन दिस 2 months विच पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आर रिलेटेड विथ योर बिजनेस एंड क्रिएट अकाउंट्स ऑफ ईच अकॉर्डिंगली. अब इन 2 महीनों में जो भी लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से आपका इंटरेक्शन हुआ है, जो भी चीज़ों से आपका इंटरेक्शन हुआ है, आपको क्या करना है, उसका सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने का है. तो फर्स्ट इज़ कैपिटल. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किए बिजनेस के ओनर ने वो. फिर कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर. अब ये जो चीज़ें है ये स्टार्ट में लगी है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले. नाउ एडवर्टाइजमेंट. आपके इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, इसके लिए आपने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट. आपके ऑफिस में आपको यूज़ करने के लिए लग जाएगा स्टेशनरी. उसके बाद आपका बिज़नेस का एक सेपरेट अकाउंट है बैंक में किसी, तो वो बैंक का नाम दैट इज़ सपोज बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन जिस भी ब्रांड का है वो BSNL. हमने मोहित को प्रोडक्शन मैनेजर बोल के हायर किया था. अब 2 महीने हो चुके हैं तो सैलरी ऑफ मोहित. परचेस ऑफ बुक्स और सेल्स ऑफ बुक्स. अब ये हमने क्यों लिया है ये अगले वीडियोस में ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम. बुक स्टोर जहाँ से आपने बुक्स परचेस किए. शिवम कंप्यूटर्स जहाँ से आपने कंप्यूटर परचेस किए. देन फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट दैट इज़ फीस अकाउंट. एंड मंथली इलेक्ट्रिसिटी जो आप पे करते हैं वो दैट इज़ MSCB. तो 2 महीने में हमको इन सारे अकाउंट से इंटरेक्शन हुआ है. आई होप यू आर क्लियर विद द लेजर अकाउंट. अब जैसे कि फर्नीचर हो गया. फर्नीचर में चेयर्स आते हैं, टेबल्स आते हैं. फिर बाद में आपने अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो वो आता है. कंप्यूटर में कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, मॉनिटर आ गया, तो ये सारी चीज़ें आ गई. जैसे कि हमने अब एक ग्रुप वर्ड यूज़ किया है, ना कि टेबल और चेयर्स अलग अलग. सारे जो भी फर्नीचर है उसके लिए एक ही फर्नीचर अकाउंट. और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकाउंट, ना कि सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया है जैसे कि कीबोर्ड अकाउंट, माउस अकाउंट एंड ऑल. वैसे ही ये जो सारे अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हैं जैसे बैंक ऑफ इंडिया, BSNL, इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सब अकाउंट के भी मेन टाइप्स होते हैं और वो 3 टाइप है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. और ये समझने के लिए आपको उनके रूल्स लर्न करने होंगे. तो रूल्स है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. मतलब पर्सनल मीन्स व्हाट, रियल मीन्स व्हाट एंड नॉमिनल मीन्स व्हाट. एक एक करके हम सारे अकाउंट्स के बारे में देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनल अकाउंट. नाउ पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट, एन अकाउंट विच इज related to persons or organization can be considered as personal account. ऐसे अकाउंट जो कि पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. मतलब पर्सनल अकाउंट में आपको ये वर्ड मिलना चाहिए, पर्सन. अब वो चाहे एक पर्सन हो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो, अगर ऐसे अकाउंट्स है तो आपको उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर लेना होगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है बैंक ऑफ इंडिया.
जो कि ग्रुप ऑफ पीपल रन करती है, मोहित अकाउंट जो कि एक पर्सन है, उसके बाद बुक स्टोर, वो भी बुक स्टोर उसका भी कोई ओनर होगा, एमएससीबी अगेन ग्रुप ऑफ पीपल, एंड शिवम कंप्यूटर्स उसका भी कोई ओनर होगा। तो ये सारे अकाउंट्स किसी पर्सन से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट में आएंगे। सो अब क्या करना है कि डेबिट किसको देना है और क्रेडिट किसको देना है ये। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मीन्स गिव डेबिट टू दोज अकाउंट्स विच रिसीव समथिंग फ्रॉम बिजनेस एंड क्रेडिट टू दोज विच गिव समथिंग टू बिजनेस। डेबिट उसको देना है जिसको बिजनेस से कुछ मिल रहा है, और क्रेडिट उसको देना है जो बिजनेस को कुछ दे रहा है। आई होप यू आर क्लियर विद द पर्सनल अकाउंट। नाउ लेट्स सी रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट किसको बोलेंगे, नाम से ध्यान में रखना है, रियल जो भी रियल है, सी एन अकाउंट विच इज रिलेटेड टू रियल थिंग्स लाइक थिंग्स वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन बाय और वी कैन सेल। जो भी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ऐसे सारे अकाउंट को आपको रियल अकाउंट के अंदर लेना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कैश जिसको हम टच कर सकते हैं, फर्नीचर टच कर सकते हैं, बिल्डिंग टच कर सकते हैं, कंप्यूटर टच कर सकते हैं, परचेस एंड सेल्स ऑफ बुक्स, मीन्स बुक्स यहाँ क्या बोला है, बाय और सेल, खरीद या बेच सकते हैं, तो बुक्स को हम खरीद या बेच सकते हैं, तो इसीलिए परचेस एंड सेल्स ऑफ बुक्स। तो ये सारे अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि डेबिट और क्रेडिट किसको देना है। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल, गिव डेबिट if something comes in the business and credit if something goes out from the business। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट उसको देना है अगर बिजनेस में इन चीज़ों में से कुछ आ रहा है, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट किसको देना है अगर बिजनेस में से कुछ चीज़ें जा रही है, तो उसको हम क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। आई होप यू आर क्लियर विद द रियल अकाउंट टू। नाउ लेट्स सी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम कम्स अंडर दिस टाइप। मतलब जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जो भी आपकी इनकम है, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी। जैसे कि सैलरी, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट इज़ एन एक्सपेंस, स्टेशनरी इज़ एन एक्सपेंस। अब इनकम के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, फीस हमारी क्या है, इनकम है, तो ये भी किसके अंडर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो अगेन डेबिट और क्रेडिट किसको देना है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट उसको देना है जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हुए, और क्रेडिट उसको देना है जो भी हमारी इनकम और गेन हुआ है। तो यहाँ पे हम डेबिट किसको देंगे, से सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और स्टेशनरी, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, और इनकम फीस, तो इसको हम क्या देंगे, क्रेडिट। तो आपको तीनों अकाउंट क्लियर हो गए होंगे। 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।